अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। नाज़रीन किराम, मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान बहरी जहाज़ों का फासला कम करने के लिए दुनिया भर में सिर्फ दो शॉर्टकट मौजूद हैं। एक स्विस केनाल जो कि ईस्ट एशियन ममालिक यानी चाइना, जापान, सिंगापुर और ताइवान जैसे ममालिक को यूरोप से मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह अगर इन ममालिक के बहरी जहाज़ों को ईस्ट कनाडा या ईस्ट अमेरिका पहुँचना हो तो एक दूसरे मुख्तसर रास्ते को इस्तेमाल किया जाता है। वो है सेंट्रल अमेरिका की इस जगह मौजूद पनामा केनाल। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 50,000 कार्गो शिप्स मौजूद हैं, जिनमें 70% इन्हीं दो मुख्तसर बहरी रास्तों का इस्तेमाल करती है। अगर किसी भी वजह से इन दोनों केनाल में कोई भी मसला दरपेश हो गया तो इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। जैसा कि 2021 में एक बहरी जहाज जिसका नाम एवर गेवन था ने स्विस केनाल में 6 दिन के लिए आमदरफ्त को बंद कर दिया था। अगर मुस्तकबिल में भी इस तरह की कोई वजह बनती है तो बहरी जहाज़ों को एक तवील समुद्री रास्ते का इंतखाब करना होगा, जिसमें न सिर्फ ज्यादा दिन लगेंगे बल्कि फ्यूल की मद में होने वाला खर्चा भी दुगना होगा। इन दो मुख्तसर बहरी रास्तों को इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ कंपनीज केनाल की अथॉरिटीज को टैक्स की मद में भारी रकम अदा करती हैं। आखिर इन बहरी जहाज़ों को इन केनाल की जरूरत ही क्यों पेश आती है? फर्ज करें एक बहरी जहाज को यूनाइटेड किंगडम से सैन फ्रांसिस्को जाना हो तो इस बहरी जहाज के पास दो रास्ते मौजूद होते हैं। या तो ये सारे अटलांटिक ओशन से गुजरकर पैसिफिक ओशन में दाखिल हो और फिर वहां से अपनी मंजिल सैन फ्रांसिस्को की तरफ जाए। ये फासला 25,000 किलोमीटर से ज्यादा बनता है, जिसमें बहरी जहाज को कम से कम 28 दिन और 80 लाख लीटर तेल खर्च करना पड़ेगा। यहाँ शिपिंग कंपनी का न सिर्फ वक्त जाया होगा बल्कि ज्यादा तेल की मद में $23 मिलियन का खर्चा होगा। अब दूसरा रास्ता है यूनाइटेड किंगडम से कैरिबियन सी और फिर पनामा केनाल। ये मुख्तसर रास्ता इस्तेमाल करके पैसिफिक ओशन से सैन फ्रांसिस्को जाया जाता है। एक जानिब जहाँ 25,000 किलोमीटर का फासला है, वहाँ इस शॉर्टकट की वजह से ये फासला कम होकर सिर्फ 14,000 किलोमीटर रह जाता है। आजकल पनामा केनाल से गुजरने वाले बहरी जहाजों का टूल टैक्स $4 लाख के करीब है। बाज़ोकात ये रेट $8 से $10 लाख तक भी पहुंच जाता है। इन केनाल को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा टाइम की बचत है। जैसा कि आप जानते हैं कि टाइम इज मनी, लिहाजा टाइम को बचाने के लिए ये शिपिंग कंपनीज इतनी रकम खर्च करके पनामा केनाल से गुजरती हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि पनामा केनाल से चाहते हुए भी ज्यादा कार्गो बहरी जहाजों को नहीं गुजारा जा सकता। इस मसले के बारे में जानने के लिए जरूरी है कि आपको ये मालूम हो कि ये केनाल दरअसल काम कैसे करती है। ये इंजीनियरिंग का शाहकार जिस भी माहिर ने डिजाइन किया है, यकीनन वो निहायत काबिल और ज़हीन शख्स था। पनामा स्ट्रिप पर गौर किया जाए तो ये 30 किलोमीटर एक जमीनी पट्टी है जिनके दोनों जानिब समंदर मौजूद है। यहाँ स्विस जैसा केनाल बनाना मुमकिन नहीं था क्योंकि यहाँ की जमीन समंदर की सतह से 30 मीटर ऊंची है। लिहाजा पहले बहरी जहाजों को 30 मीटर ऊपर उठाया जाता है, फिर दूसरे पोस्ट पर वापस समंदर में उतारा जाता है। हम बात कर रहे हैं कार्गो शिप्स की, जिनका वजन लाखों टन के करीब होता है। इतनी भारी बहरी जहाजों को 30 मीटर ऊपर उठाने के लिए केनाल पर 3 लॉक्स मौजूद हैं जो इन जहाजों को ऊपर उठाने के लिए सीढ़ियों की तरह काम करती है। सबसे पहले लॉक नंबर 1 को खोला जाता है, फिर लॉक नंबर 1 का दरवाजा बंद करके लॉक 2 से पानी को लॉक 1 में छोड़ा जाता है। हर लॉक में बहरी जहाज के दाखिल होने से पहले पानी का लेवल पहले लॉक से ज्यादा होता है, जिनकी वजह से बाआसानी इन लॉक्स को इस तरह प्रोसेस किया जाता है। पनामा के दूसरे हिस्से में पहुंचने के बाद इन बहरी जहाजों को 30 मीटर नीचे उतारा जाता है। यहाँ भी 3 लॉक्स मौजूद होते हैं जो बहरी जहाज को दोबारा समंदर की सतह पर ले आती है। नोट करने वाली बात यह है कि बहरी जहाजों को ऊपर उठाने और फिर समंदर में उतारने के लिए लेक गेटॉन का पानी इस्तेमाल होता है। लॉक्स का पानी समंदर में बहा दिया जाता है। ये इस लेक का ताजा पानी होता है जो समंदर में डालकर जाया किया जाता है। इस लेक का पानी न सिर्फ बहरी जहाजों को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बल्कि इसका पानी यहाँ के लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से गुजरने वाली एक शिप इतना पानी जाया करती है जितना 5 लाख लोग रोजाना पीते हैं। पनामा केनाल से रोजाना 38 बहरी जहाजों को गुजारा जाता है। अंदाजा लगाया जाए तो एक ही दिन में तकरीबन 1,90,00,000 लोगों का पानी समंदर में बहा दिया जाता है। लेक गेटॉन एक बड़ी झील है। पहाड़ों पर बारिश की वजह से इस झील में पानी की मिकदार ज्यादा होती है जो जाया होने वाले पानी की कमी को पूरा करता है। आज से 110 साल पहले जब पनामा केनाल बनाया गया था तब किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर झील में पानी की कमी वाकया हो जाती है तो उस वक्त इसका हल क्या होगा। और आज यही मसला पनामियन गवर्नमेंट के लिए एक डरावने ख्वाब से कम नहीं। हर गुजरते 7 साल के बाद पनामा केनाल में बारिशें कम हो जाती हैं। ये मसला हर बार बढ़ता ही जाता है। अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि पिछले साल 2023 में यहाँ बारिशें कम हुई और महकमा मौसमियात ने 2024 में भी बहुत कम बारिशों की पेशनगोई की है। इस सारे मामले में पनामा अथॉरिटीज के पास 2 ही ऑप्शन मौजूद हैं। एक, या तो केनाल को बंद कर दिया जाए या फिर अपने लोगों के लिए पीने का पानी जखीरा करें। इस केनाल से $4.3 बिलियन की सालाना आमदनी होती है जो कि टोटल GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर केनाल बंद करते हैं तो इकोनॉमी को नुकसान होगा और दूसरी
दूसरी तरफ अगर कैनाल खोलते हैं तो लोगों को पीने का पानी मुयस्सर करना मुश्किल होगा। समंदर के पानी को अगर इस झील में किसी तरह डाल भी दिया जाए तो इससे कैनाल तो बआसानी चल सकती है, लेकिन ऐसा करने से इस झील का पानी पीने के काबिल नहीं रहेगा। इस मसले के हल के लिए पनामियन गवर्नमेंट ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना शुरू की हैं। सबसे पहले यहाँ से 38 बहरी जहाज गुजरते थे, लेकिन इस तादाद को कम करके 18 कर दिया गया। अब सिर्फ इन शिप्स को गुजरने की इजाजत दी जा रही है जिनके पास कंटेनर की तादाद कम हो। बहरी जहाज का वजन जितना ज्यादा होगा, इससे पानी भी ज्यादा जाया होगा। इस 40% कम सामान के कंटेनर को दूसरी शिप में शिफ्ट कर दिया जाता है। पनामा कैनाल के सामने बहरी जहाजों की लाइन लग चुकी है जो कैनाल से गुजरने का इंतजार कर रहे हैं, और जिनकी बुकिंग एडवांस नहीं हुई उन्हें 15 दिन से भी ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। फ्रेश वाटर सरचार्ज के नाम पर 10% ज्यादा टैक्स भी चार्ज किया जाता है। पनामा से गुजरने के लिए 3 महीने पहले बुकिंग करवानी पड़ती है। इस मसले के हल के लिए बाई ओशियानिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। सबसे पहले कोस्ट में इन बहरी जहाजों को खाली किया जाएगा, फिर ये कंटेनर ट्रेन या ट्रक की मदद से दूसरे कोस्ट पर पहुंचाई जाएगी, फिर वहां से दूसरी शिप्स में दोबारा लोड की जाएंगी। लेकिन इस हल के आगे एंडीज माउंटेन रेंजेस दीवार बनकर खड़ी है। 9000 किलोमीटर पर फैला ये पहाड़ी सिलसिला दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। यहाँ पर ट्रेन लाइन गुजारना भी मुमकिन नहीं। ऐसा ही एक कॉरिडोर मेक्सिको में इस जगह पर बनाया जा रहा है जिसकी चौड़ाई 190 किलोमीटर है। मेक्सिको गवर्नमेंट यहाँ ट्रेन लाइन बिछाकर दोनों तरफ मॉडर्न पोर्ट्स बनाने जा रही है, जिस पर $2.85 बिलियन की लागत आएगी। 2030 के बाद ये रास्ता पनामा से ज्यादा शॉर्ट और कम खर्च होगा। मुकम्मल होने के बाद यहाँ से 13 लाख कंटेनर गुजारे जाएंगे, जबकि पनामा कैनाल से सालाना 26 लाख कंटेनर गुजारे जाते हैं। यानी मेक्सिको का ये कॉरिडोर 6 साल बाद पनामा का 50% लोड डाइवर्ट कर लेगा। पनामा कैनाल का मुस्तकबिल इंतहाई तारीक दिखाई दे रहा है, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करना किसी की बस की बात नहीं। ये भी मुमकिन है कि अगर यहाँ बारिशें ना हो तो पनामा कैनाल को मुकम्मल तौर पर बंद किया जा सकता है। नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त तलब करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने और नेक कामाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।